अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे फेरमफास बायोकेमिक रेमेडी के रिलेटेड। अब फेरमफास 3x, 6x और 12x में बायोकेमिक टैबलेट की फॉर्म में मिल जाती है। अब आज का जो ये सेशन है इसमें हम 6x जो टैबलेट्स आती हैं फेरमफास की उनके रिलेटेड बात करेंगे। अब इस मेडिसिन को इन्फ्लेमेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेमेशन भी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट और क्रॉनिक। अब फेरमफास जो मेडिसिन है इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फर्स्ट एड रेमेडी भी आ जाती है। फर्स्ट एड रेमेडी चाहे बुखार वगैरह हो, जिस्म पर कोई कट वगैरह, चोट वगैरह लग जाए, उस तरह के केसेस में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसके जो मरकजी 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, की पॉइंट्स, उनके रिलेटेड पहले बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स हैं, तो उनमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड भी हम तफसील से बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि वीक इम्यून सिस्टम में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न, पहले दर्जे का जलना। अब पहले दर्जे का जलने से मुराद आ जाती है कि सूरज की जो शुआएं वगैरह होती हैं उससे जल जाना, या फिर आग वगैरह से जल जाना। इस किस्म के जो केसेस होते हैं इनमें भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि बॉडी पर वाउंड्स वगैरह, कट वगैरह या स्क्रैचेस वगैरह देखने में मिली, तो उन केसेस में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं इस मेडिसिन के मज़ीद जो सिम्टम्स आ जाते हैं कि और किन किन सिम्टम में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात की जाए तो जैसे इन्फेक्शन के मैंने बताया है, और उसके अलावा बुखार में इस मेडिसिन का आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। तो अगर बात की जाए कि होम्यो की कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो घर में रखी जाए, तो उस लिस्ट में फेरमफास मेडिसिन का नाम सर फहरिस्त आपको देखने मिलेगा। फेरमफास हो गई, एकोनाइट हो गई, बेलाडोना हो गई, नॉक्सविमिका हो गई। ये कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाती हैं जो कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपके घर में होनी लाजमी है। इन मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी की काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ को ठीक करने की सलाहियत इन मेडिसिन में मौजूद होती है। अब बुखार के अलावा अगर बात की जाए तो ज़ख़म वगैरह, कट वगैरह, सूरज की तपश से जलना। अब सूरज की तपश से मुराद बात आ जाती है कि गर्मियों में खासकर, अब सर्दियों में तो धूप की इतनी तपश नहीं होती कि जिस्म की जो लेयर है वो डैमेज हो। गर्मियों में खासकर काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने मिलती है, तो गर्मियों में आप फेरमफास मेडिसिन ऐसे केसों के लिए यूज़ करें। उसके अलावा बात की जाए फेरमफास मेडिसिन की, तो खून की कमी के हवाले से भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब खून की कमी में जो आरबीसीज होते हैं उनकी कमी जब हो जाए, रेड ब्लड सेल की, तो तब इस मेडिसिन का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिलता है। अब खून की मिकदार, खून के जो ज़र्रात वगैरह हैं उनके रिलेटेड ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ब्लड सीपी, ब्लड कंप्लीट पिक्चर, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन चेक होता है, आरबीसी काउंट चेक होती है, टीएलसी जिसे वाइट ब्लड सेल काउंट कहा जाता है वो चीज़ें चेक होती हैं, डिफरेंशियल काउंट डीएलसी ये चीज़ें चेक होती हैं, और प्लेटलेट काउंट चेक होती है। अब ब्लड सीपी के अंदर जो आरबीसी काउंट होती है, जब वो कम हो जाए तो फेरमफास मेडिसिन को आपने वहाँ पर यूज़ करना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। अगर उसके अलावा बात की जाए तो आयरन की कमी के हवाले से भी फेरमफास जो 6x टैबलेट हैं इनको यूज़ किया जा सकता है, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। छोटे बच्चों में खासकर आयरन की कमी देखने में मेरी होती है, तो छोटे बच्चों को आप ये टैबलेट्स डेली बेसिस पे 3-3 टैबलेट 3 टाइम इस्तेमाल करा दिया करें, सुबह दोपहर शाम, तो काफ़ी जल्दी उनमें आयरन की कमी कंप्लीट हो जाएगी। अब इन केसेस के अलावा फेरमफास मेडिसिन की अगर बात की जाए तो वो लिवर में भी काम करती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन वगैरह, सूजन वगैरह, या उसके अलावा बात की जाए तो माइग्रेन के केस में। अब माइग्रेन एक ऐसा केस है कि इसमें होम्यो की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं। आरएस वर्सिकुलर मेडिसिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाती है। अब आपका सवाल होगा कि माइग्रेन होती क्या है। माइग्रेन बेसिकली आसान से अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि हेडेक की ही एक टाइप है, सर दर्द की। इसमें सर के एक ख़ास साइड पे ही आपको दर्द महसूस होगा, और दर्द ऐसे महसूस होगा जैसे उसकी शुआएं बढ़ती जा रही हैं, बार बार उसकी शुआओं में इजाफा हो रहा है। उस चीज़ को माइग्रेन कहा जाता है। अब माइग्रेन के अलावा अगर बात की जाए फेरमफास की, तो
ये पट्ठों के दर्द में और जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाती है। अब मैंने यहाँ पर आपके साथ एक पॉइंट शेयर किया था कि लिवर में उदीमा या इन्फ्लेमेशन के हवाले से इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इतनी ज़्यादा मैंने डिजीज़ का आपके साथ शेयर किया है, लेकिन उनमें अगर लिवर की बात की जाए तो लिवर में जब चेलिडोनियम आप साथ यूज़ करते हैं तो उस वक्त इन दोनों मेडिसिन का जब ये कम्बिनेशन होता है तो जो लिवर की प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी रिकवरी देखने मिलती है। तो जब भी आपने लिवर के हवाले से फेरम फास्ट को यूज़ करना हो तो उसके साथ चेलिडोनियम को लाजमी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि चेलिडोनियम मेडिसिन स्पेशली लिवर को ही टारगेट कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है लिवर के केसेस में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी जो पहली टाइप आ जाती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, उसके रिलेटेड। एक्यूट और क्रॉनिक में पहले आपको एक डिफरेंस समझा दूं, आसानी से आपको समझ आ जाएगी इस एग्जांपल से कि जिस्म के एक हिस्से पर एक दाना बना है, वो 2 दिन के अंदर दाना बना है और 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया है, इसे कहेंगे एक्यूट। जो जितनी जल्दी से बना है उतनी ही स्पीड के साथ वो ख़त्म हो गया है। अब बात कीजिए क्रॉनिक केसेस की, तो क्रॉनिक डिजीज़ में कोई दाना बनता है, अब दाना पूरा महीना बना रहा है, पूरे महीने के बाद जाकर वो ठीक हुआ है। तो जो क्रॉनिक होगा ये केसेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आसपास वाले जो टिश्यू सेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि जो एक्यूट होता है वो तो इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन ये बात गलत है। क्रॉनिक के बजाय अगर एक्यूट की बात कीजिए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक्यूट डिजीज़ का जो हमला होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। कभी कभार जो जिस्म होता है वो इस हमले को संभाल नहीं पाता, मैनेज नहीं कर पाता, जिस वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब एक्यूट केसेस में हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है, जिस्म पर किसी ब्लड वेसल में आपको कट लग सकता है, जिस वजह से ब्लड काफ़ी ज़्यादा रिसना शुरू कर दे और पेशेंट को खून की कमी की वजह से डेथ हो जाए, क्योंकि खून की कमी की वजह से हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और हार्ट काम करना छोड़ देगा। या इसी तरह की जो एक्यूट केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो फेरम फास्ट जो मेडिसिन है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली जिस्म पर किसी हिस्से में कट वगैरह लग जाना। अब इन्फ्लेमेशन जो होती है उसे वैसे तो हम समझते हैं कि ये बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड है, बुरी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका ये जो क्वेश्चन है इसको भी क्लियर करता जाऊँ कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो जिस्म के लिए ख़तरनाक तब साबित होती है जब वो जिस्म के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दे। अगर वो जो जिस्म में बीमारी वगैरह जो डिजीज़ सामने आई है उसके ख़िलाफ़ लड़े तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। उस वक़्त जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम गुड इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जिस वक्त जिस्म किसी हिस्से पर कट लग जाता है तो वहाँ पर हमें सूजन देखने मिल जाती है। जो जिस्म होता है वो इन्फ्लेमेशन वाले सेल वहाँ पर भेज देते हैं, जिस वजह से आसपास हमें सूजन वगैरह देखने मिलती है। सूजन की वजह से जो ज़ख्म होगा उसको काफ़ी ज़्यादा घिराव उसका कर लिया जाता है, जिस वजह से ज़ख्म जल्दी ठीक हो पाता है। तो जब भी कट वगैरह जिस्म पर लग जाए तो इन्फ्लेमेशन आपको देखने में मिलती है, लेकिन आपने मेडिसिन खानी है ताकि वो जो कट वगैरह है वो ठीक हो जाए। अब उम्मीद है आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली होती क्या है। तो जब भी जिस्म पर कोई कट वगैरह लग जाए तो आपका काम है कि आप जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली मेडिसिन होते हैं वो खाएं ताकि ज़ख्म जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। और आपने वहाँ पर साथ एंटीसेप्टिक जो होम्यो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करना है। वैसे तो एंटीसेप्टिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एलोपैथिक में भी कई मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन होम्यो में अगर बेस्ट एंटीसेप्टिक मेडिसिन की बात की जाए तो वो कैलेंडुला होम्योपैथिक ड्रॉप्स आ जाती हैं। अब इस मेडिसिन का सेशन आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो लाजमी आप विज़िट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हुआ अगर इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई टॉपिक डिटेल के साथ आपने डिस्कस करना हुआ तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेंजर में आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।